नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते 2-3 दिनों से वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और इसी बीच आपको बता दें, अब न्यायालय की तरफ से भी वक्फ बोर्ड पर एक ऐसी बात कही गई है जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि वाकई में अब वक्फ बोर्ड पर कड़े निर्णय जो है वो लेने की जरूरत है केंद्र सरकार को। जी हां, आपको बता दें। और क्या कहा गया, ये कहा गया कि क्या आप ताजमहल, लाल किला और पूरे भारत की संपत्ति को जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देंगे क्या? कड़े लहजे में ये चीजें कही गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। जी हां, और यहां पर इसके बाद फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अब जल्द से जल्द इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए और इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। दरअसल एमपी हाई कोर्ट की एक कड़क टिप्पणी जो है यहां पर देखने को मिली है और ये ऐसे समय आई है जब लगातार चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि 40 संशोधन जो है वो करने वाली है केंद्र सरकार इस वक्फ बोर्ड एक्ट में। और वो वक्फ बोर्ड एक्ट जिसने असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी थी कि आप किसी भी संपत्ति को, अगर आपने सोच लिया कि ये संपत्ति आपकी है, वो संपत्ति आपकी हो गई। सोच लिया तो आपकी संपत्ति हो गई और अगर उस पर किसी का मालिकाना हक है तो उसको आप ही के ट्रिब्यूनल के पास, मतलब कि वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये हमारी जगह है और कोई उस जगह का मालिक है तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, उसको इन्हीं के पास गुहार लगा के आना पड़ेगा कि नहीं, आप तो गलत कर रहे हैं, तो मेरी जगह। अजीब विडंबना थी। जिसने आपकी जमीन पर अपना हक रख लिया जिस वक्फ बोर्ड ने, क्या वो कभी मानेगा कि नहीं ये आपकी जमीन है, हमने गलती से रख दिया? ये सब शक्तियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई थी। 1954 में स्टार्ट की गई इस वक्फ बोर्ड को 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार और 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने असीमित शक्तियां दे करके जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली इस वक्फ बोर्ड को कर दिया था कि इसके सामने आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे चुनौती देने के लिए। अब यहां पर सुनिए ये मामला क्या है। दरअसल ये कहा गया, एक मामले की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि क्या ताजमहल, लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारतें जो भी है, क्या वो भी वक्फ संपत्ति आपको घोषित कर देना चाहिए? दरअसल जस्टिस जीएस आलूवालिया की बेंच ने बुरहानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बीबी साहिब और नादिर शाह के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इंकार कर दिया है। पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई इमारत प्राचीन स्मारक घोषित है तो उसे वक्फ की संपत्ति बताना बेमानी है। यानी कि ऑलरेडी ये एएसआई के अंडर ये इमारतें आती हैं, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड कहां से जाग जाता है कि देखिए ये तो हमारी संपत्ति हो गई। 1954 में बोर्ड बना और आज देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से एकदम से इतनी जमीन जो है प्रकट हो गई? और ये तो सब जानते हैं, 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी, यूपीए जो सत्ता में थी, उसने 123 दिल्ली की महत्वपूर्ण जगहें जो है वो दे दी थी वक्फ बोर्ड को। वोट बैंक की पॉलिटिक्स। अब आगे सुनिए, मामला यह है कि 3 संपत्तियों पर जो है अतिक्रमण के आरोप से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। वक्फ बोर्ड की तरफ से मांग की गई थी कि इन तीनों संपत्तियों से जो है अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए और इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इन 3 संपत्तियों के वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने के दस्तावेज मांगे, लेकिन वक्फ बोर्ड कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड के पास कोई दस्तावेज नहीं होते। अधिकतर केसेस में यही देखने को मिलता है क्योंकि उनको तो शक्तियां ऐसी दे दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप तो बस आपको सोचना है, आपके मन में आया कि ये जगह हमारी है, वो जगह आपकी होगी। सोचिए, जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, हाथ में लेकर के संविधान की प्रतियां लेकर के जो घूम रहे हैं, उन्होंने क्या क्या इस देश के संविधान के साथ किया है ये सब जानते हैं। इसीलिए यूसीसी की जो है जरूरत है इस समय, जो लगातार ये चर्चा उठ रही है कि यूसीसी जो है वो देश में बेहद जरूरी है। बहरहाल वक्फ बोर्ड कोई दस्तावेज, देखिए दावा तो कर दिया था वक्फ बोर्ड ने कि ये हमारी संपत्तियां हैं। कोर्ट ने मांगे दस्तावेज लाइए, आपकी संपत्तियां कहां से हुई? कोई दस्तावेज ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है। फिर जाकर के कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी कोर्ट को कि आप तो कल को जाकर के बोल देंगे कि लाल किला भी हमारा है, ताजमहल भी हमारा है। बहरहाल जस्टिस आलूवालिया की तरफ से जो है ये यहां पर कड़ी टिप्पणी की गई है। आगे कहा कि जो इमारतें देश की धरोहर की श्रेणी में आती हैं वह केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन होती हैं। अब उस पर भी इन्होंने जो है अपना क्लेम करना शुरू कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने अपने फैसले में जिले की 3 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की जगह केंद्र सरकार के अधीन करने का आदेश दिया। इससे पहले वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों पर अपना दावा ठोका था। यह मामला हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रहा था। दोनों पक्षों ने अपनी कई दलीलें जो है इस मामले में रखी थी, बार बार जब भी हेयरिंग हुई।
अब कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना और ये सुनने के बाद ही अपना फैसला सुना है। अब इस फैसले से ये साफ हो गया है कि प्राचीन स्मारकों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार होगा। वक्फ बोर्ड ऐसी इमारतों पर अपना दावा नहीं कर सकता। ये फैसला देश के अन्य वक्फ बोर्ड के लिए भी कहीं ना कहीं एक मिसाल के रूप में काम करेगा कि आप जो मन आता है आपका आप बोल देते हैं कि ये तो हमारी जगह है। वहीं इस घटना ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी प्रॉपर्टी के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की जो आवश्यकता है उसको उजागर किया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर इस तरीके के खुलासे होते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मामला जो है वो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ भी है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी कि इस पर जो है बिल लाने की तैयारी है और साथ ही साथ संशोधन करके जो असीमित शक्तियां हैं इसको कम करने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। और उस समय में ऐसा कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट आना यह दिखाता है कि वाकई में ये समय की जरूरत है इसमें बदलाव करने की। बड़े बड़े क्लेम कर देता है वक्फ बोर्ड, बाद में कुछ भी नहीं मिलता। बहरहाल अब ऐतिहासिक धरोहरों की बात करते समय उनका संरक्षण और प्रबंधन एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा जो है वो लगातार बनता रहा है इस मामले में, क्योंकि पावर्स इतनी दी थी, क्लेम किया और मालिकाना हक जो है वो यहाँ पर अपना दावा वो ठोक देते थे। फिर सामने वाला अगर कोई किसी की वाकई में वो जमीन है, कोई उसका मालिक है, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उसके बाद भी उसको जस्टिस, न्याय जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाता था। अब देखिए लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो इस मामले में सामने आ रही है, वो प्रतिक्रिया भी जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए आखिरकार अब करेज जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है इस मामले में, वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में, और साथ ही साथ जो है वो अपील भी कर रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी से अपील जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जैसे यहाँ पर ये अपडेट आया, तुषार राजपूत हैं, वो कह रहे हैं कि अब आखिरकार जो है यहाँ पर करेज दिखाई गई है इस मैटर पर बोलने के लिए, और सरकार को भी अगर देखा जाए तो 10 साल लग गए इस मसले पर जो है बात करने के लिए, और इसके खिलाफ जो है जो यहाँ पर एक हिसाब से शरिया सिस्टम जो लागू किया जा रहा है उसके खिलाफ बात करने के लिए। और अर्लियर जो है यहाँ पर कई चीज़ों को, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स को जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था, लेकिन उसकी आड़ में किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ पर जो उसको असीमित शक्तियाँ मिली उसका दुरुपयोग करके पूरे देश में इतनी संपत्ति जो वक्फ बोर्ड ने बना ली जो सवालों के घेरे में है, उस पर जब जाकर के इनसे सवाल किए जाते हैं तो कहते हैं कि हमको दान की गई थी ये जगह। वैसे मतलब यही होता है वक्फ का कि जो दान की गई हो, वक्फ की गई हो, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पर कितनी सारी जगह ऐसी सरकारी संपत्ति जो है उसको भी हड़पा गया। और जब इसको अब हटाने की बात यहाँ पर चल रही थी, डिसॉल्व करने की बात चल रही थी, तो कैसे दर्द निकल करके सामने आ गया। जैसे अगर बात करें मौलाना साजिद रशीदी का, उनका जिस हिसाब से दर्द निकल करके आया कि अब मुसलमानों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी इसके लिए। सोचिए किस प्रकार से यहाँ पर इनडायरेक्टली वे से कहा जाए या फिर सीधे डायरेक्टली वे से ही इसको कहा जाएगा। भड़काने का काम जो है इन सो कॉल्ड कुछ जो अपने आप को मानते हैं, तथाकथित जो स्कॉलर्स अपने आप को मानते हैं, उन्होंने इस मामले में शुरू किया। बहरहाल अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी करना और कहीं ना कहीं कैसे आप इसको देखते हैं, इस समय वक्फ बोर्ड की बात चल रही है और उसको इस तरीके से आड़े हाथों लेना, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।